बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का वक्त हो, मौसम बहुत खुशगवार हो, आँखों के आगे खूबसूरत नज़ारा हो और इतनी खामोशी हो कि परिंदों की आवाज़ों के सिवा कुछ न सुनाई दे, तो इंसान दिल से अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता है जो उसने हमें बिन मांगे अता की हैं। अब क्योंकि ऐसे हसीन दिन गल्फ़ कंट्रीज़ में तो बस थोड़े ही दिन के मेहमान होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बारबेक्यू पार्टी किसी पार्क में अरेंज की जाए। तो बस फिर हम पहुँचे सफ़ा पार्क और वहाँ पे हमने अरेंज किया ये खूबसूरत बारबेक्यू प्लेटर। तो आज के इस व्लॉग में मैं इसी बारबेक्यू प्लेटर की रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बिहारी कबाब की। बिहारी कबाब बनाने के लिए हमें बीफ अंडरकट की ज़रूरत है, जिसको हम पार्चों में कटवा लेंगे। इन पार्चों पे हम कच्चे पपीते का पेस्ट और नमक लगा के उसे अच्छी तरह मल देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कच्चा पपीता हम इस रेसिपी में एज अ मीट टेंडराइज़र यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे पपीते में एक एंजाइम होता है जिसे पेपेन कहते हैं, जो गोश्त में मौजूद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और इसकी वजह से आपके कबाब नरम और मॉइस्ट बनते हैं। अब हम इन कबाबों में डालने के लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसमें शामिल है जावित्री, सिया मिर्च, हरी और काली इलायची, उसके अलावा सफ़ेद और काला ज़ीरा, कुछ लौंगे, और इसमें हम डालते हैं कबाब चीनी। कबाब चीनी बेसिकली एक बेरी होती है और हम इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसका शेल रिमूव करके इसमें से अंदर से सीड्स निकलते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके हम एक मसाला तैयार करेंगे जो हम आगे कबाबों में इस्तेमाल करेंगे। अब ये पिसा हुआ मसाला हम इन पार्चों में डाल देंगे। उसके अलावा हम कुछ और मसाले इसमें डालेंगे, जो कि है पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, दालचीनी का पाउडर और बचा हुआ नमक। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटीज़ ना ही सिर्फ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सबीन्स प्रिटी टेबल का इंस्टा और फेसबुक अकाउंट लिंक। चलते हैं वापस रेसिपी की तरफ। अब इन पार्चों में हम ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट बना के शामिल करेंगे। उसके अलावा हम उसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे। फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छी तरह इन पार्चों पे मल देंगे। फिर हम इसको कवर करके फ्रिज में तकरीबन 12 से 15 घंटों के लिए रख देंगे। जितना लंबा मैरिनेशन टाइम होगा कबाबों में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं इन पार्चों को किस तरह सीखों पे लगा रही हूँ। जितना क्लोज आप इन पार्चों को सीखों पे लगाएंगे उतने ही कबाब अंदर से नरम रहेंगे। अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा गैप दे दिया तो कबाब बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएंगे। बारबेक्यू करने के लिए फ्लेम मीडियम हाई होनी चाहिए। अगर फ्लेम बहुत स्लो हुई तो सारे कबाब ड्राई हो जाते हैं, और अगर बहुत हाई हुई तो कबाब ऊपर से बर्न हो जाते हैं लेकिन अंदर से गलते नहीं। जब कबाब थोड़े से सिकने लगे तो हम उसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे और उसकी साइड चेंज कर देंगे। नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मलाई बोटी। ये एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट वाइज से बहुत एक्सेप्शनल बनती है। इस रेसिपी के लिए मैंने यूज़ किए हैं अल कबीर या अल यौम के टेंडर चिकन ब्रेस्ट, जो यहाँ पे सुपरमार्केट्स में ईज़िली अवेलेबल हैं। क्योंकि ये प्रोसेस चिकन होती है तो ये पकने के बाद कभी टफ़ नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बोनलेस चिकन थाई से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। फिर मैंने इस चिकन में ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। उसके अलावा मैंने इसमें योगर्ट ऐड किए और कुछ मसाले ऐड किए, जो कि हैं ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है ये थिक क्रीम। आप चाहें तो घर की निकली हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम की वजह से चिकन मलाई बोटी में बहुत अच्छी टेंडरनेस और सॉफ्टनेस आ जाती है। फिर आप इस सबको अच्छी तरह मिक्स करके इसे फ्रिज में 12 से 15 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ भी यही रूल है, जितनी लंबी मैरिनेशन उतने ही मज़े के कबाब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
अब हम बारबेक्यू के साथ खाया जाने वाला ग्रीन रायता बनाएंगे, जिसमें मैंने हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है, हरी मिर्च डाली है और उसके बाद हम इसको दही के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। फिर हम इस रायते में ऐड कर देंगे नमक, कुटी हुई काली मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा। बारबेक्यू की बाकी रेसिपीज़ और बारबेक्यू प्लेटर का अरेंजमेंट इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।